हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे विशिष्ट बालकों के बारे में। विशिष्ट बालक होते क्या हैं? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं? गाइस, वीडियो खास है। वैसे तो अब तक की सारी वीडियो ही खास है, क्योंकि हमने वही टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है जो सी टेट या टेट के एग्ज़ाम में टॉपिक्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं विशिष्ट बालकों के बारे में। गाइस, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि विशिष्ट बालक होते क्या हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो, और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपने विकास के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। यानी गाइस, इसमें बताया गया है कि जो बालक मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट होते हैं, और यह विशिष्टता इस स्तर की होती है कि उन्हें अपने विकास के लिए, उन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए एक विशेष प्रशिक्षण यानी एक स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, वो बालक कहलाते हैं विशिष्ट बालक। और गाइस, विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण किया गया है, मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं। एक पहले नंबर पे है प्रतिभाशाली, सेकंड पे है सृजनशील, थर्ड पे है पिछड़े बालक, फोर्थ पे है मंदबुद्धि बालक, फिफ्थ पे है समस्यात्मक या संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक, और फिर लास्ट है बाल अपराधी। यानी गाइस, 6 पार्ट है इसके, 6 भागों में इसे विभाजित किया गया है। सबसे पहले जो है वो है प्रतिभाशाली बालक। गाइस, जो प्रतिभाशाली बालक है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गाइस अब तक जितने भी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रतिभाशाली बालकों में से ही पूछे गए हैं। तो गाइस, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं। प्रतिभाशाली बालक में आपको सिर्फ गाइस ये याद रखना है कि वह बालक जो सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं, विद्यालय स्तर पर उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, या फिर किसी विशेष क्षेत्र जैसे गणित, कला, विज्ञान, सृजनात्मक लेखन इत्यादि में उच्च स्तरीय प्रतिभा रखते हैं, प्रतिभाशाली बालकों यानी टैलेंटेड चिल्ड्रन की श्रेणी में आते हैं। गाइस, ये सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं और ये विद्यालय स्तर पर उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। गाइस, हमें ये तो पता चल गया कि प्रतिभाशाली बालक होते क्या हैं, वो सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन हम पता कैसे कर पाएंगे कि ये बालक प्रतिभाशाली है या फिर नहीं? हम उनकी पहचान कैसे कर पाएंगे? तो गाइस, इंपॉर्टेंट लाइन है, ज़रा ध्यान से देखना। प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण एवं अभिरुचि परीक्षण के माध्यम से अध्यापकों द्वारा की जाती है। यानी जो हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर पाएंगे वो उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण के माध्यम से की कर पाएंगे। गाइस, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसके बाद गाइस आता है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं, कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ये भी सारी की सारी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर में कई बार क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। कोई भी पाठ आसानी से सीख जाते हैं। गाइस, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो कोई भी पाठ आसानी से सीख जाते हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि ये श्रेष्ठ होते हैं तो आसानी से सीख ही जाएंगे। बुद्धि एवं व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग सामान्य बालकों से अधिक करते हैं। मतलब जो इनकी बुद्धि होती है ये उसका उपयोग, और जो व्यवहारिक ज्ञान होता है उसका उपयोग सामान्य जो बालक होते हैं उनसे अधिक करते हैं। इनका जो शब्दकोश होता है वो विशाल होता है, अन्य बालकों की अपेक्षा इनका शब्दकोश विशाल होता है। उसके बाद मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता होती है। कुछ भी आप इन्हें मानसिक कार्य दे दो, ये थोड़ा तेज़ी से कर पाएंगे अन्य बालकों की अपेक्षा, क्योंकि मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता होती है। उसके बाद अपने साथियों की तुलना में अधिक ज्ञान होता है। गाइस, जो विशिष्ट, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो अपने साथियों से थोड़े अलग होते हैं, उनकी तुलना में उन्हें ज़्यादा ज्ञान होता है। उसके बाद आता है कठिन मानसिक कार्यों को भी आसानी से करने में सक्षम होते हैं। मौलिक चिंतन की अक्षमता। उसके बाद आता है सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता। मतलब जो सामान्य ज्ञान होता है उसकी श्रेष्ठता होती है इनके पास, किसी भी प्रश्न का उत्तर शीघ्र देने की कोशिश करना। अगर कोई भी क्वेश्चन आप इनसे पूछ लोगे तो ये बहुत जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे अन्य बच्चों की अपेक्षा। सामान्य अध्ययन में रुचि। मतलब जो सामान्य अध्ययन होता है उसमें इनका इंटरेस्ट
अच्छा होता है, काफ़ी होता है अन्य बालकों की अपेक्षा, अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, मतलब अन्य बालकों की अपेक्षा इनमें जिज्ञासा भी अधिक होती है। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण। गाइस, अंतर्दृष्टि क्या होती है? किसी भी बात को देखने या परखने की आंतरिक शक्ति, मतलब किसी भी बात को समझने की जो या परखने की आंतरिक शक्ति होती है, वो ही अंतर्दृष्टि है। सामान्य बालकों की अपेक्षा इनमें वो आश्चर्यजनक पाई जाती है। उसके बाद आता है पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि। ये पाठ्य विषयों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं दूसरे बालकों की अपेक्षा। उच्च बुद्धि लब्धि 130 से 170। गाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रतिभाशाली बालक है उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, वो होती है 130 से 170 तक। उसके बाद आता है जिसमें ये इंटरेस्ट लेते हैं वो विस्तृत होता है, वो कोई छोटा मोटा नहीं होता कि एक ही चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे, नहीं, काफ़ी सारी चीज़ों में ये इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद आता है सकारात्मक आत्मविश्वास। इनके पास जो कॉन्फिडेंस होता है वो सकारात्मक होता है, यानी पॉजिटिव वे में ये अपना कॉन्फिडेंस रखते हैं। ये निगेटिव वे में नहीं सोचते गाइज, ये पॉजिटिव अपना कॉन्फिडेंस रखते हैं। उसके बाद आता है अध्ययन की वैज्ञानिक विधि। उसके बाद आता है जोखिम उठाने की अक्षमता। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो रिस्क उठाने की अक्षमता रखते हैं। वो ये नहीं डरते कि क्या हम ये करें, अगर हमने ऐसा कर लिया तो कुछ खराब ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, नहीं, ये रिस्क उठाने की क्षमता रखते हैं क्योंकि इनमें एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होता है, तो रिस्क उठाने की क्षमता इनके पास होती है। नेतृत्व कौशल का होना। उसके बाद आता है चरित्र एवं व्यक्तित्व अन्य बालकों से भिन्न होता है। जो इनका कैरेक्टर होता है, जो इनकी पर्सनैलिटी होती है, वो अन्य बालकों से थोड़ी अलग होती है। उच्च प्रतिस्पर्धात्मक गुण। गाइस, प्रतिस्पर्धात्मक गुण क्या होता है? प्रतिस्पर्धा होती है किसी भी चीज़ या किसी वस्तु को पाने की प्रतियोगिता, मतलब किसी भी चीज़ को पाने की जो इनमें प्रतियोगिता होती है, जो कंपटीशन होता है, वो अन्य बालकों से थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद गाइस आता है विषय वस्तु के अलावा सहायक पुस्तकों या कहानी, उपन्यास, पेपर, पत्रिका का अध्ययन करना। मतलब ये नहीं होता कि ये अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसके अदर से कुछ नहीं पढ़ेंगे, उसके अदर से भी ये कहानी, उपन्यास, पेपर या पत्रिका का अध्ययन करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की ये ही विशेषताएं हैं।